Hello everyone. Now let's see certain genetic terminologies or the genetical terms that we are going to use in this chapter. अब मेंडल के इंट्रोडक्शन के बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन समझने के लिए हमें कुछ शब्दों को समझ के लेना जरूरी है। जो डेफिनेशन जो वर्ड्स हम इस चैप्टर में यूज करेंगे जेनेटिक्स में यूज करने वाले वो शब्दों की बात कर रहा हूं मैं। तो आपके सामने मैं लिस्ट दिया है, तो ये लिस्ट के हिसाब से मैं आपको शब्द बताऊंगा। दीज वर्ड्स आर ऑलरेडी गिवन इन स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। मैं उनके छोटा छोटा पिक भी यहाँ पर डालते रहूंगा, आपको उसमें से देखकर स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में से वो वाले वर्ड्स को कलेक्ट करते हुए आपको वो डेफिनेशन समझ के लेने की है। ठीक है, इन शब्दों के पहले कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि सबसे पहला तो चैप्टर की जो स्टार्टिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इनहेरिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ एनी कैरेक्टर to get transfer from one generation to next generation. Simply transfer of character को अपन बोलते transfer of character from parental generation to the offsprings. बच्चों में जाना पेरेंट से कैरेक्टर्स का उसको बोलते ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट से उनके बच्चों में कुछ कैरेक्टर्स जाते हैं, उनके जैसे दिखना, उनके स्किन कलर, उनका ब्लड ग्रुप, उनकी बॉडी हाइट, एवरीथिंग, ऑल these characters are transferred from one generation to next generation through gametes. So that is known as inheritance. ट्रांसफर होना मतलब इनहेरिट होना। ओके, जैसे कि आपको आपके ब्लड ग्रुप इनहेरिट होके मिला है, इंटेलिजेंस इनहेरिट होके मिला है, आपका स्किन कलर इनहेरिटेड है, मतलब जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स है आपके पेरेंट्स से आप तक इनहेरिट होके आए वाले, ट्रांसफर होके आए वाले। तो ट्रांसफर के मतलब अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? इनहेरिटेंस। इनहेरिट होना मतलब ट्रांसफर। उसी तरीके से दूसरा वर्ड था आपको वेरिएशंस। सो चैप्टर में दूसरा वर्ड वेरिएशन। सो वेरिएशन इज नथिंग बट दी विजिबल डिफरेंसेस अमंग पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स एंड देयर सिबलिंग्स एंड विथ अदर। तीन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। किसमें चेंजेस रहते? तो व्हाट आर वेरिएशंस? तो वेरिएशंस मतलब बदलाव, चेंजेस। तो आप में और आपके पेरेंट्स में कुछ चेंजेस है। आप 100% कॉपी नहीं हो आपके पेरेंट की, क्योंकि आपका स्किन कलर हो सकता आप बोलेंगे कि मम्मी के जैसा, लेकिन 100% स्किन टोन मदर की जैसी नहीं रहती, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। आंखों का साइज, चेहरे का शेप वगैरह, हाइट वगैरह अपने एग्जैक्टली पापा या फिर मम्मी की जैसे 100% नहीं रहती। यस, 80-85%, 90% रहेंगी, लेकिन 1% का क्यों ना उसमें डिफरेंस रहेगा। सो दिस इज अ विजिबल डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट एंड इट्स ऑफस्प्रिंग, माँ बाप में और उनके बच्चों में। उसी तरीके से बच्चों में और उनके भाई बहनों में, भले ही वो एक ही पेरेंट के बच्चे हैं, लेकिन भाई बहन भी एक जैसे नहीं दिखते एक्सेप्ट ट्विंस छोड़ दो, लेकिन बाकी जो बच्चे नॉर्मली आफ्टर गैप जो होते बच्चे, तो उन ऑफस्प्रिंग्स में और उनके सिबलिंग्स में, उनके भाई बहनों में, वो भी यहाँ पे भी हमको डिफरेंसेस दिखते। आप में आपके रिश्तेदारों में डिफरेंसेस है, आप में और दूसरे ह्यूमन बीइंग में विद अदर्स, हमारे में सब में कुछ ना कुछ विजिबल चेंजेस होते हैं, कुछ विजिबल डिफरेंसेस होते हैं। सो दीज विजिबल डिफरेंसेस अमंग पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स एंड देयर सिबलिंग्स एंड विद अदर्स, दीज आर नोन एज वेरिएशंस। ये जो चेंजेस दिख रहे हैं हमको आंखों से, आंखों का शेप, बॉडी का शेप, कलर, मसल्स वगैरह, ये सब चेंजेस जो दिखाई देते, दीज चेंजेस आर नोन एज वेरिएशन। तो हमारी बॉडी में वेरिएशंस रहते, अलग अलग चेंजेस आए वाले रहते। भले कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते, लेकिन वो 100% ट्रांसफर नहीं होते, उनमें भी दे आर इनहेरिटेड विद सम वेरिएशंस। ओके, तो ये दो चैप्टर की डेफिनेशन चैप्टर के नाम में। और जो हम मेन पार्ट पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ दिस इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। हम जो देख रहे हैं, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस के लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं हेरिडिटी। दोनों एक ही बात है। इनहेरिट होना, हेरिडेट होना मतलब अगली जनरेशन में जाना। सो वी आर स्टडिंग हेरिडिटी एंड वेरिएशन मीन्स वी आर स्टडिंग जेनेटिक्स। वी आर स्टडिंग हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज नोन एज जेनेटिक्स। your father of genetics is Gregor John Mendel, अपना जीजे मेंडल, जिनके बारे में हमने पहले लेक्चर में देखा। सो ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, उसके बाद मॉर्गन आएंगे, वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स रहेंगे। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स विल बी योर
मॉर्गन। तो जैसे जैसे आएंगे मैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देते रहूंगा। फॉर नाउ मेंडल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। डार्विन इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इवोल्यूशन। तो वैसे ही मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब जो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस एंड वेरिएशंस ऐसा है, तो वो दोनों को एक साथ निकाल दो तो चैप्टर का नाम बन जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स मतलब अपन जेनेटिक्स ही पढ़ रहे, इनहेरिटेंस देखेंगे, वेरिएशंस कैसे आते हैं वही देखने का, मींस यू आर स्टडीइंग जेनेटिक्स। ओके, तीन डेफिनेशन समझ में आई। फर्स्ट वन इनहेरिटेंस, वेरिएशन, देन जेनेटिक्स। अब आते चैप्टर में आपको जो डेफिनेशन दिए मैं उनके छोटे पिक्स आपके बाजू में डालते रहूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा। सो फर्स्ट डेफिनेशन है आपके लिए कैरेक्टर। तो सो एनी स्पेसिफिक फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इट मे बी इनहेरिटेबल और इट मे नॉट बी इनहेरिटेबल, बट इट इज द जनरल फीचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर ले लो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बॉडी की बात कर लो अगर, तो तुम्हारे नेल्स, ओके, अब सबके नेल्स अलग अलग टाइप के रहते। ऑब्जर्व करो आपके फ्रेंड्स के, कोई के नेल्स एकदम बहुत सारा उसमें स्पेस बहुत ज्यादा रहेगा, कोई के स्किन ज्यादा रहती है और नेल्स छोटे छोटे रहते एकदम, राइट। कोई के नेल्स बहुत लंबे रहेंगे, शेप अलग रहेगा। ओके, उसी तरीके से फिंगर्स का शेप, कोई के बहुत लंबे फिंगर्स रहेंगे, कोई के छोटे छोटे फिंगर्स रहेंगे, राइट। फिर उनका भी हाइट वगैरह, हाथ का शेप, मीन्स ऑल दीज आर व्हाट योर कैरेक्टर्स, ऑल दीज आर योर कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर्स are nothing but the general features. Your blood group is also your character. Your color, skin color is character. Eye color is also character. Your shape of your eyebrows, this is also one character. Shape of ears, height of nose, this is also character because it is the specific feature. Plants के मामले में flower color, fruit का shape, fruit size, fruit का taste, उसमें quantity of sugar, everything, all these things are the characters of that specific characters or specific features of that organism. But when these characters are inherited from one generation to next generation, जब ये कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जा सकते, तो उसी कैरेक्टर को that inheritable character it becomes your trait. Inheritable characters are known as traits. तो जो भी कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं उनको अपन, कैरेक्टर भी रहेगा वो, लेकिन कैरेक्टर के साथ साथ वो इनहेरिटेबल हो गया, इसके लिए उसको क्या वर्ड यूज करने का? ट्रेट। स्पेसिफिक कैरेक्टर, नॉर्मल जनरल फीचर्स जो रहेंगे दे आर कैरेक्टर्स, और अगर वो इनहेरिट हो सकते तो उनको बोलने का ट्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फैक्टर। सो फैक्टर वाज द टर्म गिवन बाय मेंडल, वी विल सी इट इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। सो मेंडल coined the term factor और determiner, उसके लिए दूसरा वर्ड यूज किया था उसने, determiner, लिख के रखो, ये नोट करके रखो। So these are the two terms that actually represent genes. हम जिनको जीन्स बोलते हैं आज, तो वो जीन्स के लिए मेंडल को जीन वर्ड मेंडल ने दिया नहीं, तो मेंडल ने उसके लिए वर्ड यूज किया था फैक्टर या फिर डिटरमाइनर। व्हाट इज फैक्टर और व्हाट इज अ डिटरमाइनर? इट डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, इट डिसाइड्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। हमारी बॉडी में जो जीन्स है, यू नो दैट, एटलीस्ट यू नो दैट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। हमारे कैरेक्टर्स इनहेरिट होने के पीछे जीन्स रहते हैं, जीन्स हमारे डीएनए का हिस्सा रहते हैं, तो डीएनए में तुम्हारे वो कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन भरे वाली है, तो जीन्स अगली जनरेशन में जाते हैं थ्रू गैमेट्स, और फिर वो गैमेट्स की वजह से अगली जनरेशन में वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो वैसे जीन्स अपने को वर्ड मालूम है, लेकिन मेंडल को ये वर्ड पता नहीं था। मेंडल यूज्ड द वर्ड, ही यूज्ड द वर्ड फैक्टर और डिटरमाइनर फॉर द मटेरियल, फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। So they transfer or they carry the characters from one generation to next generation. Okay. Next one है तुम्हारा gene. So gene is the particular segment of DNA which is responsible for inheritance of character. ये definition important है. It is the particular segment of gene, particular segment of DNA which is responsible for that can carry a particular trait or character. क्या है देखो जीन, अब ये डीएनए है,
अपना डीएनए लगभग 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए रहता है, ह्यूमन की बात कर रहा मैं, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, इतना लंबा डीएनए है, ठीक है। अब इतने बड़े डीएनए में, अब ये डीएनए को जब आपने न्यूक्लियस से अनकॉइल किए, स्ट्रेट किए, तो इतना लॉन्ग डीएनए है, तो उसके टुकड़े टुकड़े किए आपने, डीएनए के छोटे छोटे पीसेस कर दिए, तो पीसेस बन जाएंगे तुम्हारे सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। पीसेस मतलब सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का एक पीस, यहाँ से यहाँ तक के 2 पीसेस, ये फर्स्ट पीस, ये सेकंड पीस, ये थर्ड है, ये फोर्थ। ओके, कुछ पीसेस बहुत बड़े बड़े कर दो तुम, फॉर एग्जांपल ये बड़ा वाला पीस। सो दीज आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, बट नॉट ऑल सेगमेंट्स आर जीन्स, नॉट ऑल सेगमेंट्स आर जीन्स। व्हाई? बिकॉज यहां जरूरी नहीं कि ये वाला जो सेगमेंट है इससे कोई तो भी प्रोटीन तैयार हो या इससे कोई कैरेक्टर डिफाइन हो। कैसे, क्या, हम मॉलिक्यूलर चैप्टर में देखेंगे। जब यहां से लेके यहां तक का एक कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये वाला जीन, दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन। जब ये वाला जीन प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता और वो प्रोटीन से कोई तो भी कैरेक्टर तैयार हो रहा, फॉर एग्जांपल स्किन कलर, फॉर एग्जांपल स्किन कलर। स्किन कलर इज डिसाइडेड बाय मेलानिन प्रोटीन, स्किन कलर इज डिसाइडेड बाय मेलानिन प्रोटीन। तो इमेजिन करो आपके जो सेल्स है, स्किन सेल्स का जो डीएनए है, वहां पर एक डीएनए में इतना इतना एक जीन रहेगा, वो जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा, उस जीन की कॉपी होगी, उस जीन के ऊपर से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए पर से प्रोटीन तैयार होगा, दैट इज योर मेलानिन प्रोटीन इन राइबोसोम्स। ठीक है, मतलब आपकी स्किन के जो सेल्स है मेलानोसाइट्स, स्किन सेल्स मेलानोसाइट्स, ओके, दैट मेलानोसाइट्स विल हैव अ जीन which is responsible for formation of melanin protein. Your melanocytes are having a gene in their DNA which is responsible for formation of protein melanin. That melanin is then deposited on these layers of your skin cells and it will give color to your skin. समझ में आ रहा? That color will become your skin color, means it is your character now. It is your character now. अरे हर एक के लिए जनरल पॉइंट याद रखो, आपको कोई भी कैरेक्टर के लिए क्या रहता है, जीन रहता है। हर जीन से एक प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन कुछ तो भी काम करेगा और वो काम होने से आपको कैरेक्टर मिल जाएगा। जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड बाय द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। फॉर एग्जांपल अगर आपके आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ए, अगर आपकी सिर्फ बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी। अब ये एंटीजेंस क्या है? एंटीजेंस आर नथिंग बट सरफेस प्रोटीन्स। एंटीजेंस आर सरफेस प्रोटीन्स। तो आपके डीएनए में ऐसे जीन्स है जो या तो ए एंटीजन तैयार कर रहे हैं या बी कर रहे हैं या दोनों तैयार कर रहे हैं। अरे अल्टीमेटली क्या हो रहा, तुम्हारी बॉडी में जो जीन्स है वो प्रोटीन्स बनाते हैं और वो प्रोटीन्स तुम्हारे को वो कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से डीएनए का कोई एक ऐसा हिस्सा रहेगा, देयर विल बी अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन एनकोड, विच कैन कंट्रोल एक्सप्रेशन बाय प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन एंड दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। अब फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक का जीन बोलेंगे तुम, ये नहीं चलेगा क्योंकि जरूर इसमें आधा इधर का जीन है, लेकिन ये वाले जीन से क्या बन रहा क्या नहीं बन रहा जरूरी नहीं है कि हर सेगमेंट से प्रोटीन बनेगा। डीएनए में लिकामा पसारा भी बहुत रहता, रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बहुत रहती, वो कोई प्रोटीन भी नहीं बनाती कई बार। ये सब अपने को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखने का। तो इसके लिए हर सेगमेंट को जीन नहीं बोलते। जीन किसको बोलने का? इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए that can carry a particular character to next generation, that can produce a particular protein which decides a character. So simply definition क्या बनेगी? Gene is a segment of DNA. Normal definition. It is not just a segment. It is a particular segment of DNA that can carry characters from one generation to next generation. That can carry traits from one generation to next generation. समझ में आया जीन का डिस्कशन कि जीन क्या रहेगा? सेगमेंट ऑफ डीएनए रहेगा, ओके, बट इट कैन कैरी अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। नॉट ऑल सेगमेंट्स आर जीन्स, देयर आर स्पेशल फंक्शनल जीन्स, फंक्शनल सेगमेंट्स, दे कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स, ओके। हम इनके बारे में और देखेंगे अगले चैप्टर में, बट फॉर नाउ दिस इज इनफ। नेक्स्ट इज एलिल और एलिलोमॉर्फ। एलिल और एलिलोमॉर्फ। अब देखो क्या रहता है, अपना डीएनए
डीएनए कैसा रहता है तुम्हारा, डीएनए इज कॉइल्ड एंड इट फॉर्म क्रोमोसोम्स, डीएनए इज कॉइल्ड एंड इट फॉर्म क्रोमोसोम। इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग 2n इज इक्वल टू 46, ह्यूमन का 2n डिप्लॉयड नंबर 46, मतलब अपने पास कितने क्रोमोसोम्स है, वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, दैट इज वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, वी हैव 23 पेयर्स। सो दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, 3, ऐसा करके इधर 23 है, एंड वी हैव एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ दैट क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, राइट। दीज टू क्रोमोसोम्स दे कहां से आए अपने पास, वो दे आर ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। शुरुआत से चलो, स्पर्म, राइट, दिस इज स्पर्म, दिस इज ओवम, दिस इज मेल गैमेट, this is female gamete, gametes are always haploid, so this is n is equal to 23, n is equal to 23, राइट। इसने 23 क्रोमोसोम लेके आया, इसके पास क्रोमोसोम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सब है, राइट। हो सकता है इसके पास 23rd क्रोमोसोम X है या फिर Y है, हो जाने दो, बट कितने क्रोमोसोम्स है, इट हैज 23 क्रोमोसोम्स। उसी तरीके से मदर के पास से कितना आने वाले 23 क्रोमोसोम्स, तो 1 2 3, इसके पास भी सेम 23 क्रोमोसोम्स है, राइट। उसमें एक्स रहेगा हमेशा, क्यों क्या कैसे बाद में देखते। अब ये जो दोनों गैमेट्स है, व्हेन दे फ्यूज विथ ईच अदर, मेल गैमेट फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट दैट इज ओवम, तो वो टाइम पे क्या होगा, इसके 23 क्रोमोसोम्स इसमें जाके मिल जाएंगे, मतलब ये 23 प्लस 23 कितने बन जाएंगे, 46, ओके। और ये जो एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम देखो, एक तुम्हारा पैटर्नल क्रोमोसोम है, पैटर्नल मतलब फादर की तरफ से आया वाला क्रोमोसोम, और एक तुम्हारा मैटरनल क्रोमोसोम है, एक मैटरनल क्रोमोसोम, एक पैटर्नल, फादरनल नहीं रहता, मैटरनल, पैटर्नल, फादरनल बोलते हैं उसको बैल, इट्स नॉट दैट वर्ड। मैटरनल मीन्स माँ की तरफ से आए वाले क्रोमोसोम्स, मम्मी के साइड के क्रोमोसोम्स, और पैटर्नल मतलब पापा के साइड से आए वाले क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो मम्मी से 23 और पापा से 23, ऐसा अपने को टोटल 23 प्लस 23 कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं अपनी बॉडी में, 46। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1, ये पैटर्नल नंबर 2, ये मैटरनल नंबर 2, ये 3, ये मैटरनल नंबर 3। समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, अपने पास 46 क्रोमोसोम्स कहां से आ रहे, ध्यान में आ रहा क्या, तुम्हारी मम्मी से तुमको 23 क्रोमोसोम, पापा से 23 क्रोमोसोम, 50-50 मिला ले, ओके। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 रहता, तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे 1 की लेंथ, उसका शेप, उसका साइज, उसके ऊपर के डीएनए, उसके अंदर के जीन्स एग्जैक्टली जितने इस पे रहेंगे एग्जैक्टली उतने इस पे रहते। They are so identical, they are exactly similar to each other, they are genetically similar as well as morphologically similar. Chromosome number 1 of father coming from father is exactly morphologically and genetically, morphologically and genetically, morphologically मतलब दिखने में, morphology externally structure, और जेनेटिकली मतलब उसके अंदर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट है, तो दोनों के दोनों, ये वाला क्रोमोसोम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन, ओके। तो जब ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी रहते, एग्जैक्ट एक दूसरे के जैसे रहते, बस उसमें कुछ न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंसेस अलग रहेंगी, वो बाद में देखेंगे अपन। तो इन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। होमो मीन्स सेम, लॉगी मतलब सिमिलैरिटी, तो दोनों में सिमिलैरिटी है, होमोलॉगस है, राइट। तो जो क्रोमोसोम्स, विच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन सेल डिवीजन चैप्टर। द क्रोमोसोम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, दे आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, राइट। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में क्या क्या आते हैं, वन क्रोमोसोम इज पैटर्नल क्रोमोसोम, वन इज मैटरनल क्रोमोसोम। Paternal chromosome is brought by sperm and maternal chromosome is donated by ovum. Both these chromosomes, they are exactly identical. Chromosome number 1 is identical with 1. 1 is not identical with 2, with 3, with 4. 1 सिर्फ किसके जैसा दिखेगा, 1 के जैसा। कैसे, morphologically as well as genetically. Therefore, these chromosomes are called homologous chromosomes. This is a homologous pair. This is another homologous pair. This is another homologous pair. समझ में आया?
तो इस पे जो जीन्स है, मैं अब इस क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करता हूं। मुझे एलील की डेफिनेशन बतानी है, आपको एक नई डेफिनेशन मिल गई कि यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर दी क्रोमोसोम्स व्हिच आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल विथ ईच अदर। ओके, दे आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का एलील्स वर्ड की। तो जो मैं बोला अभी, जेनेटिकली दे आर आइडेंटिकल, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ मदर्स साइड। ठीक है, अब यहाँ पे इमेजिन करो ये जो सेगमेंट है डीएनए, डीएनए पूरा कॉइल वाला है यहाँ पे, तो इतना सेगमेंट और इधर का भी अपर सेगमेंट, इधर का एक सेगमेंट और इधर का सेगमेंट। तो ये जो पोजीशंस बता रहा हूं मैं, यहाँ की एग्जैक्ट इसकी पैरेलल पोजीशन, एग्जैक्टली इसकी पैरेलल पोजीशन, यहाँ का एक, यहाँ का एक। तो ये जो जीन रहेगा यहाँ पे एग्जैक्टली उसकी दूसरी कॉपी मदर के साइड से आएगी। फॉर एग्जांपल आई कलर, तो फादर के साइड से भी आई कलर वाला कैरेक्टर तुमको एक जीन के थ्रू आया वाला है। पापा की भी आंखों को कलर रहता ना, राइट, तो वो भी पापा का एक कैरेक्टर है। तो वैसे पापा के साइड से आई कलर वाला जीन इधर बैठे वाला है। तो मम्मी की भी जो आई कलर का जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे सेम लोकेशन पे रहता है। लेकिन पापा के आई कलर ब्लैक है, मम्मी के आई कलर ब्राउन है। तो हो रहा क्या? जीन तो एक ही है, जीन एक ही, काय का जीन है? इट डिसाइड्स योर आई कलर, इट डिसाइड्स योर आई कलर, बट इट हैज डिफरेंट फॉर्म्स। इट हैज ब्लैक आई कलर, इट हैज ब्राउन आई कलर। मतलब एक ही जीन के दो अलग अलग रूप हो रहे हैं, एक ही जीन के दो अलग अलग रूप हो रहे, राइट। तो इसको बोलने का टू डिफरेंट फॉर्म्स, टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन आर नोन एज एलील्स। टू और मोर डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन आर नोन एज एलील। जैसे कि देखो दूसरा एग्जांपल, तुम्हारे पापा का ब्लड ग्रुप, फॉर एग्जांपल इट इज ए, पॉजिटिव नेगेटिव जान दो। पापा का ब्लड ग्रुप, दिस इज पैटर्नल साइड, दिस इज मैटरनल साइड। पापा का ब्लड ग्रुप ए, मम्मी का ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल ओ, मम्मी का ब्लड ग्रुप ओ। मतलब क्या हो रहा है देखो, है तो ब्लड ग्रुप इज सेम कैरेक्टर है, ब्लड ग्रुप इज वन कैरेक्टर, बट ब्लड ग्रुप्स आर डिफरेंट। फादर्स ब्लड ग्रुप इज ए, मदर्स ब्लड ग्रुप इज ओ। Why there are differences? Because they have two different alleles, two different genes. तो मम्मी के साइड से O ब्लड ग्रुप वाला एलील आया, पापा के साइड से A ब्लड ग्रुप वाला एलील आया, तो इसके लिए फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग रहेगा। ओके, तो जब इस तरीके से, और लोकेशन सेम है देखो उनकी जीन्स की, when the genes have two or more different forms, तो इधर एक एलील इधर एक एलील, that changing forms of a same gene, चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन। हो सकता है पापा के साथ मम्मी का भी ब्लड ग्रुप ए है, बट स्टिल इट इज एलील, बिकॉज इधर पैटर्नल साइड पे एक जीन लोकेटेड रहेगा, उसकी कॉपी दूसरा जीन उसका होमोलॉगस क्रोमोसोम पे लोकेटेड रहेगा। ओके, सो व्हाट आर एलील्स? एलील्स आर द टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन। ओके, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस। लोकस मतलब पोजीशन, ये पोजीशन इधर है, ये पोजीशन, ये अपर पोजीशन है, ये लोएस्ट पोजीशन है, ये मिडल पोजीशन है ऑफ अ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, सो एलील्स आर लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस किसको बोलते समझ में आएगा पहले? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जांपल 1 इज आइडेंटिकल विथ 1, 2 विथ 2, 3 विथ 3। तो ऐसे ही तुम्हारे क्रोमोसोम्स रहेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो उनके जो सेम लोकेशन पे, इधर वाले पे लोकेशन जो रहेंगे, उसकी लोकेशन पैरेलल लोकेशन पे जो दूसरा जीन रहेगा, दे आर एलील्स ऑफ ईच अदर, दे रिप्रेजेंट द टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एलील, और आल्सो नोन एज एलिलोमॉर्फ्स। एलिलोमॉर्फ का शॉर्टकट इज एलील है। ठीक है, सो दिस इज जीन होने के बाद एलील समझ में आया, होमोलॉगस क्रोमोसोम वर्ड समझ में आया। ओके, अब इसमें कुछ और दो वर्ड्स हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव। ये वर्ड मैं आपको तब बताऊंगा जब तुम्हारा अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, तब इसकी डेफिनेशन आएगी, तब बता दूंगा। ठीक है, भले ही दिया है आपको, द एलील व्हिच ओवरकम्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर, व्हिच मास्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर इज नोन एज डोमिनेंट एलील। रिसेसिव एलील व्हिच कैन नॉट एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट इज नोन एज रिसेसिव एलील। ये डेफिनेशंस मैं तुमको जब क्रॉस करूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अगली डेफिनेशन फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
phenotype is the external appearance. It can be observable. It is an observable part of an organism. Phenotype कैसा दिख रहा हो externally. So external appearance is known as phenotype and internal genetic makeup is known as genotype. बाहर से कैसा दिख रहा है वो उसका फिनोटाइप हो जाएगा, लेकिन अंदर डीएनए में क्या है, कौन सा जीन प्रेजेंट है, वो उसका जीनोटाइप हो जाएगा. फॉर एग्जांपल आपको ब्लड ग्रुप्स, तो ब्लड ग्रुप्स आपके जब अपन चेक करने जाते हैं तो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो आपका किसी का ए आएगा, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का ओ, बराबर. तो ये ब्लड ग्रुप्स है आपके, राइट. तो ये दिख रहा है आपके ब्लड ग्रुप्स. अरे आंखों से नहीं दिखते ब्लड ग्रुप, मालूम मुझे कि ब्लड देख के ब्लड ग्रुप नहीं पहचान सकते, लेकिन इट कैन बी आइडेंटिफाइड, इट इज ऑब्जर्वेबल. ओके, ब्लड ग्रुप्स अलग अलग है. तो ए वाले का ब्लड ग्रुप ए क्यों है, क्योंकि इसका जीन्स अलग है, क्योंकि उसके जीन्स अलग है. ठीक है. बी वाले का ब्लड ग्रुप बी क्यों है, क्योंकि उसके जीन्स अलग है, उसका जेनेटिक मेकअप अलग है. ओ वाले का जेनेटिक मेकअप अलग है, उसके जीन्स अलग है. मतलब क्या हो रहा, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर उसका फिनोटाइप हो जा रहा, और उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो उसका जीनोटाइप हो जा रहा. मतलब ए वाले का फिनोटाइप रहेगा ब्लड ग्रुप ए, लेकिन उसका जीनोटाइप, उसके अंदर के जीन्स कुछ और रहे. ठीक है. उसी तरीके से हाइट, टॉलनेस, कैपिटल टॉल हाइट है, डॉर्फ भी हाइट है. टॉलनेस के लिए जो इंटरनली उसके जीन्स रहेंगे वो हाइट ज्यादा देने वाले जीन्स रहेंगे, दे आर कैपिटल टी, कैपिटल टी. स्मॉल हाइट है तो स्मॉल टी, स्मॉल टी. तो वो वर्ड्स अपन नोटिस उसमें क्या यूज करने के, नोटिफिकेशंस अपने को क्या सिंबल्स यूज करने के अपन वो बाद में देखेंगे. बट व्हाट इज फिनोटाइप, इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एंड व्हाट इज जीनोटाइप, इंटरनल जेनेटिक मेकअप, इंटरनल जेनेटिक कंपोजिशन इज नोन एज जीनोटाइप. ये दोनों डेफिनेशन बोर्ड में बहुत बार आके गए वाली. डिफाइन फिनोटाइप, डिफाइन जीनोटाइप. एक्सटर्नल अपीयरेंस विच इज ऑब्जर्वेबल फीचर इज नोन एज फिनोटाइप. फिनोस मतलब देखना. ओके. वैसे जीनोटाइप्स इज द इंटरनल जेनेटिक कंपोजिशन, व्हाट इज द जेनेटिक मेकअप, व्हाट इज द डीएनए कंटेनिंग इन इट्स इज नोन एज जीनोटाइप. ठीक है. सो फिनोटाइप, जीनोटाइप. देन नेक्स्ट है तुम्हारा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस कंडीशन किसको बोलते हैं और हेटेरोजाइगस कंडीशन किसको बोलते हैं. तो जब ये जो दोनों एलिल्स, फॉर एग्जांपल ये एलिल और ये एलिल, ओके, जब दोनों एलिल सेम रहते तो बोलने का होमोजाइगस कंडीशन. जब दोनों एलिल्स अलग अलग रहेंगे तो बोलने का हेटेरोजाइगस कंडीशन. ये भी डेफिनेशंस तुमको मैं मोनोहैब्रिड क्रॉस के टाइम पे करके बताऊंगा, तब तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा. क्या आपने मेंडल में देखा होगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी. तो वो कंडीशंस क्या रहते, कैसे रहते, मैं तुमको आने वाले टाइम में बता दूंगा जैसे ही रहेगा. तो बट अभी के लिए आपको इतने डेफिनेशंस काफी है. इसके अलावा आपको होमो प्योर लाइन वगैरह, मोनोहैब्रिड क्रॉस, डायहैब्रिड क्रॉस, बहुत सारे डेफिनेशंस दिया है स्टेट बोर्ड में. बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, तो वो सारे डेफिनेशंस अपन जैसे जैसे वो बीट आएगा वैसे वैसे कवर करें. अभी के लिए तुम्हारे को जो डेफिनेशन जरूरी थे मैंने तुमको बताया. इनहेरिटेंस, वेरिएशन, जेनेटिक्स, ये 3 डेफिनेशन. उसके बाद में तुम्हारे डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रेट, फैक्टर, जीन, एलिल, और उसमें क्या ऐड करने की, होमोलॉगस क्रोमोसोम. लास्ट में 2 फिनोटाइप और जीनोटाइप. रही कौन सी, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, मोनोहैब्रिड क्रॉस, डायहैब्रिड क्रॉस, प्योर लाइन. ये वाली डेफिनेशंस अपन जब वो बीट आएगा मेंडल का आने वाले टाइम में, तब मैं तुमको वो एक्सप्रेस करके क्लियर करके बता दूँ. ओके. सो अभी इतनी टर्मिनोलॉजी समझ के लो, इनको एक बार देखो अच्छे से. वैसे टाइम के साथ आपको ये बातें याद हो जाएंगी, घबराओ मत. भले ही आपको अभी लेक्चर में लग रहा कि कैसा होगा सर, लेकिन टाइम के साथ मैं बार बार यूज करूंगा वो वर्ड्स, बार बार बीच बीच में रिवाइज होगा ना, तो तुमको ये डेफिनेशंस याद हो जाएंगे, आई गारंटी. ओके. सो हियर आई विल स्टॉप टुडे. वी विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.